नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादी के इस एपिसोड में मनीष आहान को ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के बारे में बताता है। मनीष चाहता है कि आहान उसमें हिस्सा ले और आहान मान जाता है। इसके बाद आहान मनीष से पूछता है कि उसके लिए मुसीबत बनकर कौन आने वाला है। मनीष बताता है कि दीवान फैमिली का सक्सेसर उसे चैलेंज करने के लिए आने वाला है। जब आहान कहता है कि आने दो उसे, तब मनीष उसे उन्हें अंडर एस्टिमेट करने के लिए मना करता है। आहान मनीष की बात मान जाता है। आहान जब वहां से निकल जाता है तब उसे मयूर मिलता है। मयूर उसे कार रेस के बारे में बताता है। इस बार रेस में कोई प्राइज मनी नहीं है, मयूर ने कहा। फिर आहान ने पूछा, ऐसा है, इस बार कोई फिक्स्ड प्राइज मनी नहीं है, बल्कि बेट्स के बेसिस पर पैसे डिसाइड होंगे। जो भी जीतेगा उसे वो पैसे मिल जाएंगे, मयूर ने बताया। इसके बाद दोनों रेस ट्रैक के पास बनी डबल स्टोरी बिल्डिंग में चले गए। बिल्डिंग ज्यादा लंबी नहीं थी पर बहुत बड़ी थी। जब दोनों फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां पर पूरा फ्लोर टेबल और चेयर से भरा हुआ था। आहान और मयूर को वहां आते देख एक आदमी हैरान हो गया। वो अपनी बात छोड़कर उन दोनों के पास आ गया। ये आदमी दीक्षांत था। वो जानता था कि मयूर किसी भी अनजान को ऐसे यहाँ पर नहीं लाएगा, और जिस तरह से मयूर आहान के साथ आ रहा था वो समझ गया था कि मयूर उसकी बहुत इज्जत करता है। मिस्टर मयूर, ये कौन है? दीक्षांत ने पूछा और आहान को ऊपर से नीचे घूरने लगा। उसे आहान को देखकर लग नहीं रहा था कि वो एक कार रेसर है। इसके अलावा आहान बहुत ऑर्डिनरी और सिंपल भी लग रहा था। इसलिए दीक्षांत ने अंदाजा लगाया कि वो इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से भी नहीं था। ये मेरे बड़े भाई हैं, इनका नाम आहान है, मयूर ने बहुत प्राउडली कहा। आहान को अपना भाई बताते हुए मयूर बहुत डिलाइटेड था। मयूर की बात सुनकर दीक्षांत हैरान हो गया। दीक्षांत समझ गया था कि मयूर इस आदमी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये सोचकर दीक्षांत को समझ आ गया था कि आहान कोई मामूली लड़का नहीं था। ऐसे वैसे किसी को भी मयूर अपना दोस्त या बड़ा भाई नहीं बनाएगा। आहान जरूर कोई बड़ा नाम था जिसे वो नहीं जानता था। हेलो ब्रदर आहान, मेरा नाम दीक्षांत है। मैं रेसिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, दीक्षांत ने कहा और आहान से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया। हेलो मिस्टर दीक्षांत, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा और हैंडशेक कर लिया। मयूर, तुमने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं कि ब्रदर आहान भी आ रहे हैं? मैं पहले से यहाँ पर अच्छे से अरेंजमेंट करके रखता। इस वक्त ये जगह कितनी मैसी है, दीक्षांत ने मयूर से एम्बैरेसिंगली कहा। इट्स ओके मिस्टर दीक्षांत, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान को दीक्षांत बहुत जेन्युइन लगा। ब्रदर आहान, ये सब लोग भी मेरी तरह हैं, इन्हें भी कार्स और रेस का बहुत शौक है। सब यहाँ इसी के लिए आए हैं, दीक्षांत ने सबकी तरफ इशारा करते हुए कहा। हेलो ब्रदर, सबने एक साथ कहा। इनमें से कुछ बहुत क्लासी और अमीर थे, कुछ थोड़े नॉर्मल थे और कुछ अपने बाप के पैसों पर पलने वाले थे। पर किसी का भी स्टेटस मयूर और दीक्षांत जैसा नहीं था। वो दोनों टॉप पर थे। उन दोनों को आहान से इतना रिस्पेक्टफुली बात करते देख वो समझ गए थे कि उनकी आहान को एटीट्यूड दिखाने की कोई औकात नहीं थी। हेलो एवरीवन, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। सबको ग्रीट करने के बाद आहान ने किसी से बात नहीं की। मयूर, ब्रदर आहान, हम थोड़ी देर रेस्ट करने ऊपर चलें? दीक्षांत ने पूछा। मयूर ने कुछ नहीं कहा और आहान ने हल्का सा नॉड किया। इसके बाद दीक्षांत को फॉलो करते हुए दोनों सेकंड फ्लोर पर आ गए। फर्स्ट फ्लोर के कंपैरिजन में सेकंड फ्लोर शांत था। वहां पर लाइट म्यूजिक चल रहा था, लड़की कमेंट्री करा रही थी। इस फ्लोर पर सारे रेसर्स के रूम्स थे जिन्हें बहुत लग्जूरियस तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। फर्स्ट फ्लोर अगर मैसी था तो सेकंड फ्लोर उतना ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। घड़ी में 6 बज रहे थे। सब इस वक्त आहान से बात कर रहे थे। बहुत मुश्किल से आहान ने सबसे पीछा छुड़वाया और फाइनली चैन की सांस ली। आहान और मयूर जैसे ही हाई टी लेने वाले थे, वहां पर वो फीमेल कमेंटेटर भागते हुए आई और उसने मयूर से कहा, मयूर सर, वो दार्जिलिंग से आए हुए फाइटर्स ने हमारी एक फीमेल मॉडल के साथ बदतमीजी की है और वो मॉडल कंप्लेन कर रही है। आराम से बताओ कि चल क्या रहा है, मयूर ने पूछा। उस वक्त वहां पर बहुत सारी फीमेल मॉडल्स थीं जो ऑडियंस और रेसर्स के एंटरटेनमेंट के लिए थीं। वो सब वहां स्टेज पर डांस और चीयर करने वाली थीं। सर, दार्जिलिंग से आए हुए रेसर्स ने हमारी एक मॉडल के साथ फ्लर्ट किया और फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगा।
जब उन्होंने उसे रोका तो वो गुस्सा हो गया और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। अब वो रेसर चाहता है कि वो मॉडल वहां नहीं रहे और अब वो मॉडल मेरे पास कंप्लेन करने आई है, फीमेल कमेंटेटर ने कहा। ये सब सुनकर मयूर के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसे विश्वास नहीं था कि कोई वहां पर ऐसा तमाशा कर सकता है। व्हाट द हेल, मयूर ने गुस्से में कहा। तुम इस मैटर को रहने दो, मैं देखता हूं, मयूर ने कहा। ब्रदर आहान, आई विल बी बैक, मयूर ने कहा। रुको, मैं भी चलता हूं, आहान ने कहा। इसके बाद दोनों रेस ट्रैक के पास पहुंचे जहां पर सबकी कार्स पार्क थीं, पर जब वो वहां पहुंचे तब वहां पर कोई कार नहीं थी। ये लोग कहाँ चले गए, मयूर ने कहा। इसके बाद जब मयूर ने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग कार्स को टेस्ट करने गए हैं। इसका मतलब वो लोग ट्रैक पर होंगे, मयूर ने मन में सोचा और फिर अपने साथ कुछ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर ट्रैक की तरफ गया। कुछ देर पहले मॉडल के साथ बदतमीजी हुई थी, पर फिर भी वहां पर काम बहुत ऑर्डरली तरीके से हो रहा था। सब अपने काम में बिजी थे। कुछ लोग स्टेज सेटअप कर रहे थे और कुछ मॉडल्स बैक स्टेज तैयार हो रही थी। इस कंपटीशन के लिए सब लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। वो लोग आ गए, आहान ने कहा। मयूर हैरान था क्योंकि इस वक्त उसे वहां पर कोई कार्स दिखाई नहीं दे रही थी, पर कुछ ही सेकंड्स बाद एक के पीछे एक लग्जरी कार्स वहां पर आईं। मयूर जानता था कि जो कार सबसे आगे थी वो विप्लव की थी, उसके पीछे ही उसके राइट हैंड सोमांश की थी। उनके पीछे और भी लग्जरी कार्स और बाइक्स थीं। सब बहुत ऑर्डरली तरीके से पार्क थीं और वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। जब मयूर ने देखा कि वो लोग रुक गए हैं तब अपने 8 बॉडीगार्ड्स के साथ उनके पास गया। आहान भी उनके पीछे चल रहा था। जब विप्लव के बॉडीगार्ड ने ये देखा तब वो उसकी कार के पास आ गया, जैसे वो अपने मास्टर को कुछ होने नहीं देगा। विप्लव, मैंने सुना है तुम्हारे लगाने ने यहाँ मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी की है, ये सच है? मयूर ने पूछा। मेरे मास्टर के साथ तुम्हारी इस टोन में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे मास्टर से कोई भी इस तरह बात नहीं कर सकता है, फिर तुम किस खेत की मूली हो? मयूर को डायरेक्टली विप्लव से सवाल करते देखा सोमांश ने कहा। मयूर को सोमांश ने इग्नोर किया था, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। मैंने जो सवाल किया है मुझे उसका जवाब चाहिए, मयूर ने रूखी आवाज में कहा। हमने कुछ नहीं किया है, उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस की थी, हमने तो सिर्फ उसे उसकी औकात याद दिलाई थी, विप्लव ने कहा। अच्छा, ऐसी बात है, किसने किया ये सब? मयूर की आवाज में गुस्सा था। मयूर को नहीं लगा था कि वो इस मामले को लेकर इतना एरोगेंट होंगे और ऐसे रिएक्ट करेंगे। मैंने किया, एक लड़के ने कहा जो पीछे से एक लग्जरी कार से उतरा था। वो रात की मॉडल्स के साथ डांस कर रहा था और फ्लर्ट कर रहा था, पर अभी भी उसका मन नहीं भरा था। उस लड़के को ये बात मानते हुए मयूर को बहुत गुस्सा आया, पर क्योंकि ये कंपटीशन स्मूथ तरीके से हो जाए इसलिए उसने उसे मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया। अगर बात कंपटीशन की नहीं होती तो वो उसका वो हाल करता जो वो कभी भूल नहीं पाता। ठीक है, अगर ये सब तुमने किया है तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अपने आप को 2 मारो और मेरे स्टाफ को सॉरी बोलो, या फिर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाओ और यहां से दफा हो जाओ, मयूर ने कहा। व्हाट? विप्लव के मुंह से निकला। वहां सब लोग हैरान थे। किसी ने नहीं सोचा था कि मयूर एक मामूली सी मॉडल के लिए उनके अगेंस्ट आकर खड़ा हो जाएगा और ऐसे 2 ऑप्शंस देगा। हाँ, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम जानते हो ना कि तुम जो कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, सोमांश ने कहा। सोमांश को ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तुम्हें मैं मजाक मस्ती के मूड में नजर आ रहा हूं, नहीं ना? इसलिए जो बोला है वो करो, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि यहां आना पछताओगे तुम, मयूर ने कहा। मयूर का पेशेंस अब खत्म हो रहा था। उसने जैसे ही ये बात कही, उसके बॉडीगार्ड और आहान ने एक कदम आगे ले लिया। ये देखकर सोमांश भी आगे बढ़ा, पर विप्लव ने उसे रोक लिया। मिस्टर मयूर, ये सब यहाँ करना जरूरी है क्या? विप्लव ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मयूर ने विप्लव के सवाल का जवाब दिया और फिर उस रेसर की तरफ देखकर कहा, क्या डिसाइड किया फिर तुमने? कौन सा ऑप्शन चूज करोगे तुम? तुम एक मामूली सी मॉडल के लिए मुझे और मेरी फैमिली को ऑफेंड करोगे, उस रेसर ने कहा। उसे अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अगर मयूर ने उसे कुछ किया तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका एरिया था, दार्जिलिंग नहीं। जाओ और उसे समझाओ कि ये जगह कौन सी है, मयूर ने अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया। यस सर, बॉडीगार्ड ने कहा और जैसे ही वो आगे बढ़ा, विप्लव के चेहरे का रंग बदल गया। विप्लव इस ग्रुप का हेड था और उसके रहते अगर उसके किसी भी रेसर को कुछ हो गया तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसके रेसर को थप्पड़ पड़ने का मतलब था उसे थप्पड़ पड़ना।
इसलिए जैसे ही बॉडीगार्ड आगे आया, विप्लव ने कहा, मयूर रुक जाओ, मुझे नहीं लगता एक मॉडल के लिए इतने लोगों को ऑफेंड करना ठीक होगा। पूरा दार्जिलिंग तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगा एंड दैट वोंट बी गुड। विप्लव की बात सुनकर मयूर रुक गया। विप्लव जो कह रहा था वो गलत नहीं था। अगर बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो गए तो ये उसके लिए सही नहीं होगा, पर अब सिचुएशन ऐसी थी जहां पर मयूर पीछे नहीं हट सकता था। अगर अब वो पीछे हटा तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। आहान ने मयूर के मन में चल रहे ख्यालों को पढ़ लिया था। उसने मयूर से कहा, मयूर तुम्हें जो करना है करो, उसके डराने की वजह से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम चाहो तो उसे थप्पड़ मारो या हाथ तोड़ो, तुम्हारी मर्जी। कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे कहना, मुझसे आकर मिल ले। आहान की टून बहुत काम थी। आहान से ये सुनने के बाद मयूर और कॉन्फिडेंट हो गया। उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, सुना नहीं तुमने, जो ब्रदर आहान कह रहे हैं वो करो। मयूर को आहान पर पूरा भरोसा था। वो चाहता तो विप्लव को भी मार सकता था। ये मामूली सा रेसर क्या चीज था। मयूर के ऑर्डर के बाद 3 बॉडीगार्ड्स उस रेसर की तरफ बढ़े। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? उस ड्राइवर ने उन बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। इतने में एक बॉडीगार्ड ने उस रेसर को थप्पड़ मारा और वो चिल्लाते हुए वहां पर गिर गया। इससे पहले वो उठ पाता, दूसरे बॉडीगार्ड ने भी उसे थप्पड़ मारा। इसके बाद तीसरा बॉडीगार्ड हाथ में एक डंडा लेकर आया और उसने उसे इतनी तेज मारा कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई और वो वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुड। इस वक्त विप्लव को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने नहीं सोचा था कि मयूर सच में ऐसे अटैक करवाएगा। अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए वो गहरी सांस ले रहा था और अपने आप को शांत कर रहा था। तुम में बहुत गट्स है ना? आज की रेस में भी ऐसे ही एरोगेंट रहना, तब बताता हूं मैं तुम्हें, सोमांश ने गुस्से में कहा। इस वक्त उसकी आंखें लाल थीं और गुस्से के नीचे किलिंग इंटेंट छिपा हुआ था। आहान मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए इस किलिंग इंटेंट को अच्छे से समझता था। क्या आहान मयूर का साथ देगा और उसे बचा पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस यहीं पर ये एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।